90 के दशक के जरायम की दुनिया ने ना जाने कितने कुख्यात अपराधियों को जन्म दिया। वो अपराधी जिनका नाम आज भी लिया जाता है, वो अपराधी जो कानून के किताब में हिट लिस्ट में है। जी हाँ, वो अपराधी जिनके नाम से आज भी लोग कांप जाते हैं, वो अपराधी जो नेताओं की हत्या में भी शामिल रह चुके हैं, वो अपराधी जिन्होंने कभी किडनैपिंग की, कभी रंगदारी मांगी तो कभी हत्या को अंजाम दिया। वो अपराधी जो अपना गैंग चलाते थे और गैंग चलाने में माहिर थे। वो अपराधी जो हथियारों का शौक रखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की। संजीव माहेश्वरी कई गैंग से जुड़ के रहा। कहा जाता है कि वो मुन्ना बजरंगी गैंग के साथ भी जुड़ा, उसके बाद मुख्तार अंसारी के करीब भी आया और यह भी कहा जाता है कि वो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बन गया। यह भी कहा जाता है कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नेटवर्क हथियारों में बहुत ज्यादा था। वो हथियारों की सप्लाई खूब करता था। तो आइए आपको सुनाते हैं जीवा की जीवनी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कुख्यात है। भाटी गैंग, बदन सिंह, भद्दो गैंग, मुकीम काला गैंग और ना जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव माहेश्वरी का नाम भी जुर्म की दुनिया में पनपा। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे वो पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला। आज जब बात पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीते दिनों शामली पुलिस ने उसी के गैंग के एक शख्स को AK-47 और करीब 1300 कारतूस व 3 मैगजीन के साथ पकड़ा था। शामली पुलिस ने रास्ते में चेकिंग के दौरान अनिल नाम के शख्स को धर दबोचा था। दरअसल जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर दिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती 2 करोड़ की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपना गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसके बाद जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से भी हुआ। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने की तिकड़मी नेटवर्क था। इस कारण उसे अंसारी का वरदहस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया। ये सारी कहानियां कानून के किताब से निकली हुई हैं। ये सारी कहानियां मीडिया में लिखी हुई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। कोर्ट ने क्यों बरी किया, ये आज भी एक सवालिया निशान है। क्या वाकई में मुख्तार अंसारी का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल था? क्या वाकई में जीवा इस हत्याकांड में शामिल था? ये भी एक इतिहास बन चुका है, क्योंकि CBI ने तो क्लीन चिट दे दिया था। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका खुलना भी अभी बाकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने का आरोप लगता रहा है। यही नहीं, जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद है, लेकिन साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि जीवा की जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है और उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो ये थी जीवा की जीवनी जो हमने आपके सामने रखी।
ये सारी खबर मीडिया के अनुसार है, मीडिया में छपी खबरों के आधार पर है।